माँ, आज तो सूरज भी नहीं निकला। हमारे मिट्टी के घर में भी ठंड लग रही है। धैर्य रखो बेटी, मिट्टी का घर देर से गर्म होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो बहुत सुकून देता है। मैं अभी सूखे पत्तों से रज़ाई बनाती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा जमी हुई झील के किनारे बर्फ की सिल्लियाँ काट रहा था। वो एक इग्लू बना रहा था। वाह, ये बर्फ कितनी सफेद और चमकदार है। जब मैं इससे अपना घर बनाऊंगा तो वो हीरे जैसा चमकेगा। पूरा जंगल देखेगा कालू का शीश महल। रानो अपने घर की मरम्मत कर रही थी। उसका घर भूरा और पुराना दिखता था। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। माँ, देखिए, कालू काका कितना सुंदर सफेद महल बना रहे हैं। हमारा घर तो गंदा और पुराना लगता है। हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? कुकू, सुंदरता से पेट नहीं भरता और ना ही ठंड जाती है। वो घर बर्फ का है। वो सिर्फ देखने में अच्छा है, रहने के लिए नहीं। शाम तक कालू का इग्लू बनकर तैयार हो गया। वो दूधिया रोशनी में चमक रहा था। कालू ने रानो को बुलाया। आइए रानो बहन, देखिए मेरा बर्फ का महल। इसे कहते हैं अमीरी। आपकी मिट्टी की झोपड़ी इसके सामने कुछ भी नहीं है। कालू भाई, घर बहुत सुंदर है, लेकिन ये बर्फ है। रात को जब तापमान गिरेगा तो आप इसमें जम जाएंगे। ये घर नहीं, फ्रिज है। रात गहरी हो रही थी और तापमान 0 से नीचे जा रहा था। झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चिक्की चूहिया ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका बिल बर्फ से भर गया था और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। हाय राम, आज तो मैं बर्फ की दली बन जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी सी गर्मी मिल जाती तो जान बच जाती। तभी चिक्की की नज़र दूर चमकते हुए कालू के सफ़ेद इग्लू पर पड़ी। उसे लगा शायद वहाँ कोई दयालु पक्षी रहता होगा। चिक्की रेंगते हुए कालू के महल के पास पहुँची। कालू अंदर जाने ही वाला था। कालू दादा, मेरी मदद कीजिए। मेरा बिल बर्फ में दब गया है। क्या मैं आज रात आपके इस बड़े महल के एक छोटे से कोने में रुक सकती हूँ? मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। हटो पीछे, गंदी चूहिया। अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे पैरों में कीचड़ लगा है। अगर तुमने मेरे दूध जैसे सफेद महल में कदम रखा तो मेरा फर्श गंदा हो जाएगा। दादा, मैं एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाऊंगी। कुछ गंदा नहीं करूंगी। बस मुझे ठंड से बचा लीजिए। मैंने कहा ना, भाग जाओ। ये महल शाही लोगों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। कालू ने चिक्की को बर्फ में धक्का दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाप रे, रानो सही कह रही थी। यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ठंड है। मेरे पंख जम रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। कालू ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बाहर निकला और ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ जमा करके ले आया। अगर मैं घर के अंदर आग जला लूं तो रोशनी भी होगी और गर्मी भी। फिर ये दुनिया का सबसे बढ़िया घर बन जाएगा। उधर रानो के छोटे से मिट्टी के घर में रानो ने एक छोटा सा दीपक जलाया हुआ था। मिट्टी की दीवारों ने गर्मी सोख ली थी। बच्चे आराम से सो रहे थे। सो जाओ मेरे बच्चों, बाहर चाहे तूफान हो, माँ का घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। अंधेरा हो चुका था। कालू ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर अपने इग्लू के अंदर जाने ही वाला था। तभी पेड़ पर बैठे बूढ़े और समझदार दादू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्होंने कालू की हरकत देखी। कालू बेटा, रुक जाओ। तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बर्फ के घर में आग। दादू, आप अपना काम कीजिए। आप बूढ़े हो गए हैं, आपको नई तकनीक समझ नहीं आएगी। ये मेरा एसी हीटर वाला घर बनने वाला है। बेटा, तकनीक कुदरत के नियम नहीं बदल सकती। बर्फ का स्वभाव है पिघलना। अगर तुमने अंदर आग जलाई तो ये सुंदर महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। मेरी बात मान और रानो की तरह किसी सुरक्षित जगह चला जा। अरे जाइए दादू, आप बस रात भर हू कीजिए। मैं तो चला सोने। कल सुबह आपको अपनी पार्टी में बुलाऊंगा, तब देखना मेरा कमाल। कालू ने उस बुजुर्ग की समझदारी भरी बात को अपने घमंड में ठुकरा दिया और लकड़ियाँ लेकर अंदर चला गया।
दादू उल्लू ने अफसोस से सिर हिलाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बड़ों की सलाह नहीं मानता उसका नुकसान तय है। कालू ने इग्लू के बीचों बीच लकड़ियां रखी और आग लगा दी। आग की लपटें उठने लगी। कालू को गर्मी मिली तो वो खुश हो गया। आहा, अब आया मजा। बाहर बर्फ, अंदर आग। कालू, तुम जीनियस हो। कुछ देर बाद आग की गर्मी से इग्लू की छत से पानी टपकने लगा। टप टप टप। दीवारें पतली होने लगी। बर्फ का संतुलन बिगड़ने लगा। अरे, ये बारिश कहाँ से हो रही है? छत गीली क्यों हो रही है? अचानक गर्मी के कारण छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। धड़ाम! पूरा इग्लू भरभरा कर गिर पड़ा। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं और कालू गीली बर्फ के मलबे के नीचे दब गया। बचाओ, मैं दब गया। रानू बहन, बचाओ! आवाज सुनकर रानू तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कालू बर्फ और पानी में फंसा है। रानू ने अपनी चोट से बर्फ हटाई और कालू को बाहर खींचा। कालू ठंडे पानी से भीगकर कांप रहा था। कालू भाई, मैंने कहा था ना, बर्फ के घर में आग नहीं जलाई जाती। मुझे माफ कर दो, मैं जम रहा हूँ। रानू कालू को सहारा देकर अपने मिट्टी के घर में ले आई। वहाँ की गर्माहट से कालू की जान में जान आई। रानू बहन, आज समझ आया। मेरा महल सिर्फ चमकता था, लेकिन तुम्हारा ये मिट्टी का घर असल में सोने का है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सुकून में है। सुंदरता देखने के लिए होती है कालू भाई, लेकिन मुसीबत में सादगी और मजबूती ही काम आती है। अगली सुबह जब सुनहरी धूप खिली तो कालू रानू के घर के बाहर खड़ा होकर अपने पिघले हुए महल के अवशेषों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही एक सूखी झाड़ी के नीचे जमी हुई चिक्की चूहिया पर पड़ी, जिसे उसने रात को दुत्कार कर भगा दिया था। वो ठंड के कारण लगभग अधमरी हो चुकी थी। कालू को अपनी कल की निर्दयता पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत दौड़कर चिक्की को अपने पंखों की गर्मी दी और उसे रानू के मिट्टी के घर के पास ले आया। रानू बहन, मैंने न केवल प्रकृति के नियमों का अपमान किया, बल्कि मानवता को भी भुला दिया था। इस नन्ही चूहिया को थोड़ी गर्मी और अन्न की जरूरत है। रानू ने मुस्कुराते हुए चिक्की को अंदर बुला लिया और उसे गर्म बाजरे के दाने खाने को दिए। चिक्की, मुझे माफ कर दो। कल मैं अपनी बर्फ की अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। आज रानू बहन के इस मिट्टी के घर ने मुझे सिखा दिया कि असली महल वो है जहाँ दूसरों के लिए जगह हो। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय किया कि वो अब दिखावे के पीछे नहीं भागेगा और रानू की तरह एक मजबूत और सादा घर बनाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरों की मदद भी